राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती है महादेव से, ये सब क्या हो गया महादेव? कुछ दिनों पूर्व ही राधा कृष्ण और उनका पूर्ण परिवार सब साथ मिलकर रास का आनंद ले रहे थे और अब राधा और कृष्ण को ही वृंदावन छोड़कर जाना पड़ रहा है। इतने शीघ्र ही राधा और कृष्ण का सुख दुख में परिवर्तित हो गया। और फिर महादेव कहते हैं, आराध्य की ये दशा देखकर मैं भी दुखी हूँ, परंतु तुम भी ये बात भली भांति जानती हो कि श्री कृष्ण का जीवन कभी भी सरल नहीं रहा। उन्हें इस संसार को सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्य और असत्य का मतलब समझाना पड़ता है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, किंतु गांव वाले ये कदापि नहीं समझेंगे कि जो कुछ भी हुआ उसमें ना ही कृष्ण की कोई भूल थी और ना ही राधा की और बलराम की, और ना ही वो समझना चाहते हैं। वो सब तो अब इस भय से दबे हैं कि कंस उन सबको दंडित करेगा। और फिर महादेव कहते हैं, यदि आराध्य ने ये निर्णय लिया है कि वो वनवास जाएंगे तो इसके पीछे मनसा केवल ये नहीं थी कि वो संसार को कोई विशेष बात समझाना चाहते हैं, अपितु एक और विशेष कारण भी है जिसके चलते आराध्य ने ये निर्णय लिया है। और फिर देवी पार्वती कहती है यथार्थ, और महादेव बताते हैं यथार्थ। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे आराध्य ने इस दंड को स्वीकारा है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, किंतु महादेव ये वनवास कैसे राधा और कृष्ण के प्रेम को आगे लेकर जाएगा? और फिर महादेव कहते हैं, तुम्हें शीघ्र ही सब ज्ञात हो जाएगा गौरी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, क्या बात है, पहली बार किसी वनवास भोगने वाले व्यक्ति को इतना प्रसन्न देख रहा हूँ। और फिर राधा कहती है, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है यदि ये वनवास है तो? और कहती है राधा, यदि तुम मेरे साथ हो तो मुझे ये दंड भी दंड जैसा नहीं लग रहा। और वैसे भी मैं तो सोच कर आई थी ना कि मैं सारा समय तुम्हारे साथ व्यतीत करूंगी। अब तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हारे घर में ना सही, वनवास में ही सही। और फिर कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, राधा से मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने आशा ही त्याग दी है कि हमारा विवाह होगा। और फिर राधा कहती है, अब मैं क्या कहूँ कृष्ण, तुम तो जानते ही हो कि माँ को लगता है कि मैं अभी भी छोटी हूँ और मुझे और उत्तरदायी बनना है, इसलिए माँ विवाह के विषय में विचार भी नहीं करना चाहती। जाने कब वो दिवस आएगा जब वो विवाह के विषय में सोचेंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, कृष्ण से क्या हुआ, तुम्हारे मुख पर ये प्रसन्नता क्यों है? और तभी अब आ जाती है राधा और विश्वान और राधा की माँ आई हुई होते हैं राधा के समक्ष। और राधा अपने मैया बाबा को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। और राधा पूछती है, माँ बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और तभी विश्वान जी बताते हैं, तुम्हारी माँ तुमसे कोई आवश्यक बात करना चाहती हैं। मुझसे कह रही थी कि वो बात जब तक तुम्हें नहीं बता देंगी उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। और तभी राधा कहती हैं, ऐसी क्या बात है माँ? और फिर राधा की माँ राधा को बताती हैं। राधा कहती हैं, क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? और फिर राधा की माँ कहती हैं, देख रही हूँ राधा की जैसे मैं जिसे कल तक बच्चे समझती थी वो कैसे पलक झपकते ही बड़ी हो गई। और फिर स्मरण करती हैं राधा, माँ बाबा देवी सीता भी तो राजकुमारी थी ना, किंतु उन्होंने भी तो वनवास भोगा, उन्होंने अपनी पत्नी होने का उत्तरदायित्व निभाया है। और कहती हैं राधा, भूल कृष्ण की है तो मेरी भी है, इसलिए दोनों को क्षमा मिलनी चाहिए, या दोनों को दंड। और फिर राधा की माँ कहती हैं, जिस प्रकार तुम दोनों ने आज अपना उत्तरदायित्व लिया, अपनी भूल को स्वीकारा, कृष्ण के साथ खड़ी रही, दंड भी स्वीकारा कि उसे कोई अकेले दंड ना भोगना पड़े, उससे मुझे ज्ञात हो गया राधा कि मेरी पुत्री कितनी गुणवान, कितनी समझदार हो गई है। और कहती हैं आगे राधा की माँ, राधा
उससे मुझे ये भी ज्ञात हो गया है कि मेरी राधा अब विवाह के योग्य हो गई है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा की माँ कहती है राधा से, जब तुम घर लौट आओगी तब मैं और तुम्हारे बाबा मिलकर तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढेंगे। और तभी राधा हृदय से लग जाती है माँ के और सोच रही होती है, माँ अब जब मैं विवाह के लिए सज्ज हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब वो दिवस दूर नहीं होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा की माँ कहती है राधा कृष्ण से एक दूसरे का ध्यान रखना। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं, चिंता मत कीजिए, जो भी बुरा होना था वो हो चुका है, चिंता मत कीजिए काकी, और जो होगा वो शुभ ही होगा। और फिर राधा स्मरण करती हैं और कहती हैं कृष्ण से, अब मैं समझी तुम्हारे मुख पर इतनी प्रसन्नता क्यों थी, ये सब तुम्ही ने किया है ना। और फिर कृष्ण कहते हैं, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिर राधा कहती है, अच्छा तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि जो होने वाला है वो तुम्हारी इच्छा के कारण ही होने वाला है। और फिर राधा कहती है, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। और फिर कृष्ण कहते हैं, ये केवल मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही नहीं किया है राधे, ये मैंने इसलिए भी किया है कि इसी में सबकी सुरक्षा निहित है। ये सभी के लिए आवश्यक था और इससे आप सभी समझेंगे उचित और अनुचित क्या है। और कहते हैं, अब आने दो अरिष्टासुर को, मुझे ढूंढने दो। और कहते हैं, आगे देखना राधा, ये सभी के जीवन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट होगा, मामा जी कंस के लिए, अरिष्टासुर के लिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कंस की पत्नी महारानी अस्ति स्मरण कर रही होती हैं कंस की बात को, उस कृष्ण की मृत्यु की तपस्या करनी होगी तुम्हें। और कृष्ण ने दर्शन दे के कहा होता है कि मेरी मृत्यु के लिए प्रार्थना कीजिए। धर्म का मार्ग यहाँ कठिन है किंतु आपको ये करना ही होगा। और अस्ति ने कहा होता है, प्रथम आहुति के साथ मैं अपने महाराज कंस की विजय और कृष्ण की मृत्यु के लिए तप आरंभ करती हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सेनापति आ जाता है और कहता है, महारानी अस्ति कहती है सेनापति क्रूर से, ये सब क्या है। और तभी सेनापति बताते हैं, ये सब महाराज कंस ने भेजा है आपके लिए। और सेनापति क्रूर बताते हैं, कंस ने मुझसे कहा था कि कृष्ण के विषय में कोई भी शुभ समाचार आए तो महाराज कंस की तरफ से मैं आपको ये भेज दूं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सेनापति क्रूर बताता है महारानी अस्ति को, अरिष्टासुर की योजना के कारण वृंदावन वासियों ने कृष्ण और राधा को गांव से बाहर कर दिया है। अब कृष्ण अकेला है और दुर्बल है। अब अरिष्टासुर बिना किसी समस्या के कृष्ण का वध कर सकता है। और ये शुभ समाचार मैं ये महाराज कंस को देकर आता हूँ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।